जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेक इजी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे अब तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनको, उनके कार्यकाल को और उनके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को, कार्यों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। साथ ही साथ इनकी फ़ोटो के साथ इन सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहने वाला कार्यकाल था। इन्होंने 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। प्रधानमंत्री के पद पर रहते ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 27 मई को पंचवर्षीय योजनाओं की इन्होंने नींव रखी थी। इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल हेराल्ड अखबार के लॉन्चर भी यही थे। साथ ही साथ 1955 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम शांतिवन है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इनकी पुस्तकें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, टुवर्ड्स फ्रीडम इनकी आत्मकथा है। और 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री हुए, एक्टिंग प्रधानमंत्री हुए थे, वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर 2 बार रहे। एक बार 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार रहे और इन्हें 1977 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि मरणोपरांत इनको प्रदान किया गया था। इनके बाद जो प्रधानमंत्री हुए वे थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में प्रधानमंत्री बने और 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इन्होंने वाराणसी से स्नातक किया था और शास्त्री की उपाधि प्राप्त करी थी। 30 अक्टूबर 1964 में श्रीलंका के साथ सिरिमाओ शास्त्री समझौता हुआ था। उनके समय में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। 1966 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले ये पहले, मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 11 जनवरी 1966 में। इनकी समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, जो कि दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर कुछ संस्थाएं हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो एक क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम, और उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र है, जिसे आप जानते होंगे LBSNAA, इसका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एक वाराणसी में एयरपोर्ट है जो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ये वाराणसी में स्थित है। बात कर रहे हैं हम अगर अगले प्रधानमंत्री की, तो इनके बाद जो प्रधानमंत्री हुई वो ही इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये प्रधानमंत्री के पद पर 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर अलग अलग कार्यकाल में काम किया। पहला कार्यकाल इनका 1966 से 1977 तक, उसके बाद 1980 से 1984 तक ये प्रधानमंत्री बनी। रायबरेली सीट से ये चुनी गई थी। इनका जो उपनाम था वो प्रियदर्शिनी था और इनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ था। 1971 में बांग्लादेश के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1972 में भारत पाकिस्तान शिमला समझौता हुआ था, जो कि एक महत्वपूर्ण समझौता था। भारत और रूस के संबंधों को इन्होंने मजबूत बनाया। राम मनोहर लोहिया ने इन्हें गूंगी गुड़िया कहा था। 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने ही करी थी। राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम के जनक जिन्हें होमी जहांगीर भाभा को
माना जाता है। 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट किया और उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से राजस्थान के पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया था। 1964 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। 1971 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। 31 अक्टूबर 1984 को इनके समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है, जो कि दिल्ली में स्थित है। बात करें इनके बाद जो प्रधानमंत्री हुए वो मोरारजी देसाई हुए। मोरारजी देसाई जो 1977 में प्रधानमंत्री बने और 1979 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनकी पार्टी का नाम जनता सरकार पार्टी था। इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 को, जो कि 29 फरवरी एक लीप वर्ष है और इनका जन्मदिन जो 4 वर्ष में केवल एक बार आता है। ये गुजरात के पहले प्रधानमंत्री थे जो गुजरात के रहने वाले थे। यह वित्त मंत्री भी रह चुके थे और इंदिरा गांधी सरकार में ये उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। बात करें हम 1990 में इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाक मिला था। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार इन्हें मिला। निशाने पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। ये एक ऐसे भारतीय हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। गोधरा में ये एक डिप्टी कलेक्टर थे। मुंबई नहीं होगा, यहाँ बम्बई होगा। बम्बई प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। महागुजरात आंदोलन के विरोध में इन्होंने उपवास किया था। इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम है अभय घाट, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वह कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। यूपी के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी बने। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में है, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम किसान घाट है, जो कि दिल्ली में है। इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो इंदिरा गांधी बनी थी, जो 1980 से 1984 तक रही। उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। इनका पूरा नाम राजीव रतन गांधी था। इंडियन एयरलाइंस में ये पायलट थे। इनका विवाह सोनिया गांधी से हुआ था। उनके समय में टेलीफोन की क्रांति हुई। यूपी की अमेठी सीट से ये चुने गए थे। बात करें अगले प्रधानमंत्री की, नहीं उससे पहले 1991 में तमिलनाडु के पेराम्बदूर में थेमेनमोजी रामनतनम द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। आप ये नाम याद रखिएगा। 1991 में तमिलनाडु के पेरम्बदूर में थेनमोजी रामरत्नम द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। 1991 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया था। इन्हीं के नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है यह विश्वनाथन आनंद को मिला था। इनकी समाधि का नाम वीरभूमि है, जो कि दिल्ली में है। अगले प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह। वीपी सिंह 1989 से 90 तक पीएम बने। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्रीय वित्त मंत्री भी थे और रक्षा मंत्री के पद पर ये रहे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे। इनका नाम है वीपी सिंह। इनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है। इनके बाद जो प्रधानमंत्री हुए वे चंद्रशेखर जो 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी जनता पार्टी की ये पहले प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद जो प्रधानमंत्री हुए वे पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। बात करेंगे इनके पूरे नाम की तो पालुमपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम था। यह एक वकील थे।
एक राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लागू किया। 1991 में जब उदारीकरण की नीति लागू हुई थी तो उस समय जो वित्त मंत्री थे वे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और इनकी एक पुस्तक है इनसाइडर, जो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लिखी गई थी। इनके बाद जो प्रधानमंत्री हुए वे अटल बिहारी वाजपेयी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी अलग अलग कार्यकाल में 3 बार प्रधानमंत्री बने। इनका सबसे कम प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है मात्र 13 दिन का, जो पहली बार 1996 में ये प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी सरकार में ये विदेश मंत्री थे। जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इन्होंने ही करी थी। 9 बार ये लोकसभा के लिए चुने गए और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी ये चुने गए। बात करें अगर हम और इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट जो हुए वो इन्हीं के कार्यकाल में हुए। दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 नहीं होगा, ये 1999 होगा। दिल्ली लाहौर बस सेवा 1999 में शुरू हुई, जिसे सदाए सरहद के नाम से जाना जाता है। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का अपहरण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन्हीं के कार्यकाल में लागू करी गई। सन 2001 में संसद पर जो हमला हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड था अफजल गुरु, जिसे सन 2013 में फांसी दे दी गई थी। तो सन 2001 में संसद पर हमला हुआ था, जो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। गोधरा कांड भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। गोधरा कांड सन 2002 में गुजरात में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा था। आप ये बात याद रखिएगा, ये कथन है मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके बाद जो प्रधानमंत्री हुए आपको मालूम होगा, इसके बाद प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह सन 2004 से सन 2009 तक और 9 से सन 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद जो प्रधानमंत्री बने सन 2014 से 19 तक नरेंद्र मोदी बने और सन 2019 से इसके बाद इनका कार्यकाल निरंतर चालू है। इन दोनों के कार्यकाल के लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अगले वाले वीडियो में हम इन सभी प्रधानमंत्रियों का एक क्रम देखेंगे, वो भी एक ट्रिक के साथ, जिससे आप बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।